9.1 एग्जाम्पल से मैथ्स हम लोग एक बना रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि एक 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु यानी कि हमारा मास कितना है, 5 केजी है। 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। 2 सेकंड हमारा टाइम है ना। ये वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग क्या है u है 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड u और 7 मीटर पर सेकेंड हो गया v। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। हमको फोर्स निकालना है ना, हमको फोर्स की मात्रा निकालना है। यदि इस बल को 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए, 5 सेकेंड और टाइम दिया जाए, लगाया जाए, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम u लिख लेते हैं। u है 3 मीटर पर सेकेंड और v है 7 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 2 सेकेंड और मास है 5 केजी, है ना। ऊपर का पढ़ के हमने देख लिया है, ये सब दिया हुआ है। अब हमको निकालना है फोर्स। फोर्स की मात्रा ज्ञात करें तो सबसे पहले फोर्स का समीकरण लगाएंगे, F इजिकल टू एम इंटू ए, है ना। F इजिकल टू एम इंटू ए। तो ए हम निकालने के लिए एक जगह पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 9.5 से एक जगह पर v माइनस यू बाई टी, क्या होगा v माइनस यू बाई टी। इसका मान रखने पर जब इसका हम पुट करते हैं, इसका जो दिया हुआ है, तो F इक्वल टू मास हो गया 5 केजी और v माइनस यू, v है अंतिम वेग 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको ब्रैकेट में कर दिए बाई 2, टाइम है 2 बाई 2। इसको सॉल्व करने पर आता है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आएगा, इससे से हम माइनस किए और फिर 2 सेकेंड और 5 से मल्टीपल किए, ये आया 10n। ये 10n क्या हो गया, फोर्स, है ना, फोर्स हो गया 10n। अब अगर 5 सेकेंड टाइम तक बल लगाया जाता है ना, यदि इस बल को 5 सेकेंड और बढ़ा दिया जाता है, 5 सेकेंड के लिए और बढ़ा दिया जाता है, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। यदि हम और बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ाते हैं, 5 सेकेंड, तो अंतिम वेग क्या होगा। तब हम क्या करेंगे, v u f t m, तो हमको अंतिम वेग निकालना है ना। तो अंतिम वेग निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे v, ठीक है। तो अंतिम वेग के लिए हम v लिखेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस एफ टी बाई एम, है ना। v माइनस यू जो रहता है सूत्र है, ये सूत्र को हमने इसमें से v निकाल लिए, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u और f इंटू टी बाई m, f इंटू टी बाई m। यहाँ पर देखिए पूरा सॉल्व करने पर आपको आएगा v इक्वल टू u है 3 मीटर
पर सेकेंड, है ना। u है 3 मीटर पर सेकेंड प्लस F है 10, F है 10 न्यूटन। फिर मल्टीपल करेंगे टाइम से, टाइम है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड डिवाइड बाई मास, मास कितना है 5 kg। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर इतना जो है इससे आप क्लियर कीजिए, फिर ध्यान से देखिए। v निकालना है और u है 3 मीटर पर सेकेंड प्लस F है फोर्स 10 न्यूटन इंटू टाइम 5 सेकेंड डिवाइड बाई 5 kg। इतना को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबका मान बैठाने पर और सॉल्व करने पर आता है v इजकल टू 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप लोग घर में कॉपी में तुरंत बना के देखिएगा, नहीं तो फिर बाद में भूल जाइएगा। सबका मान रखने पर UFTM का मान पुट करने पर, मान रखने पर आपको आएगा v इजकल टू 13 मीटर पर सेकेंड। समझे? तो ये क्या हो गया, अंतिम वेग, v हो गया अंतिम वेग। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको बतलाएंगे। दूसरा है उदाहरण 9.2। इसमें है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर, या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। ये पूछ रहा है कि 2 kg, ये पूछ रहा है कि 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से यदि त्वरित किया जाए, एक्सीलरेट किया जाए, या 4 kg ज्यादा वेट वाला को लेंगे और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करेंगे, तो किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, है ना। 2 kg वाला में होगा या 4 kg में होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करके पता निकाल रहे हैं। समीकरण है 9.4 से F इजकल टू एम इंटू ए, हाँ, F इजकल टू एम इंटू ए। इसको भी हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग इसको भी देखेंगे। तो 2 kg 5 मीटर सेकेंड, है ना, 2 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम एक m1 लिखते हैं, 2 है इसलिए m1 m2 इसको बांट दिए। तो m1 हो गया 2 kg और एक्सीलरेशन दिया हुआ है, a दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तथा दूसरा है m2, उसमें 4 kg है और त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। जिसमें मास ज्यादा है 2 kg, मास जिसमें 2 kg है उसमें आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जिसमें kg ज्यादा है उसमें त्वरण a है वह कम है। तो अब हम इसका मान इस तरह बैठाएंगे, F1 इजकल टू M1 A1, है ना। तो F1 फोर्स इज इक्वल टू मास है 2 kg, यहाँ पर देखिए मास 2 kg है, इनटू A है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो आया 10N, यानी कि फोर्स है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 10N, N हो गया न्यूटन। इस मात्रक पर जरूर ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट मात्रक है ना। कहाँ पर कौन सा मात्रक लगेगा वो याद रखना, यूनिट क्या होता है। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10N, तथा F2 सेकेंड जो है वह है M2 A2। तो M2 है 4 kg इंटू 2 ms स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया 8 न्यूटन। तो ऐसे भी कौन सा बड़ा हो रहा है 10N, 8N से बड़ा है, तो F1 F2 से बड़ा है। अतः 2 kg द्रव्यमान ज्यादा है ना, 10N ज्यादा है और 8N कम है। तो अतः 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी, है ना। 2 केजी गोली छोटा है, मास जो है वह 4 के हिसाब से बिल्कुल आधा है, 2 केजी है, लेकिन 5 मीटर पर सेकेंड की दर से उसको त्वरित करने पर अधिक बल की आवश्यकता होती है। समझ में आया? आप लोग मैथ्स को कोई भी समीकरण हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, इसको सबसे पहले आप लोग कॉपी में उतारिएगा और धीरे धीरे सभी के मान को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसको उतारिएगा, तो कहीं भी डिफिकल्ट नहीं होगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस समझने की चीजें, साइंस फटाफट सब कुछ बनता जाएगा, है ना। तो ये हो गया। ऐसे भी हम जान रहे हैं कि 10N ज्यादा है और अधिक बल उसमें लगेगा ही, है ना। थर्ड क्वेश्चन है 9.3। एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 केजी है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है? एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। जब ब्रेक लगता है तो रुकने में उसे 4 सेकेंड समय लग रहा है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें और कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 केजी है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले कार का प्रारंभिक वेग कार का कितना है? 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ब्रेक लगने के बाद रुकने में 4s का समय लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है? v क्या हो गया? अंतिम वेग क्या हो गया? 0। कार का अंतिम वेग हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रारंभिक वेग है 108 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 108 किलोमीटर पर आवर को किसमें बदल देंगे? मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में हमने इसको चेंज किया। 108 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाई आवर 60 इंटू 60। पूरे को सॉल्व करने पर आता है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया? किलोमीटर को मीटर में चेंज किया और आवर को सेकेंड में चेंज किया, ठीक है। और अब तो समझ में आ गया कि 30 मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया। और प्रारंभिक वेग हो गया u 30 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। कार का कुल द्रव्यमान m 1000 केजी तथा कार को रोकने में लगा समय कितना है? 4s, 4 सेकेंड। t हो गया 4 सेकेंड। अब हम समीकरण 9.5 से ब्रेक लगाने वाला बल F का परिमाण का मान रखते हैं, ठीक है। तो F इजिकल टू एम इंटू ए, तो यहाँ पर हम F इजिकल टू एम ए v माइनस यू बाई टी है ना। ए की जगह पर v माइनस यू बाई टी है। अब इसका मान रखेंगे, जब इसका मान हम पुट करेंगे तो यहाँ पर जाता है F इजिकल टू एम कितना है? 1000 केजी, ठीक है। तो एम है 1000 केजी इंटू v माइनस यू, v है 0, अंतिम वेग 0 है, और माइनस 30, u है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई 4t, u बाई टी है तो t है 4 सेकेंड। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये पूरा सॉल्व करने के बाद होता है 0 माइनस 30 डिवाइड बाई 4, इधर 1000 केजी,
सॉल्व करने के बाद -7500 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया? -7500 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना हुआ। या अब यहाँ हमारा क्या निकला? फोर्स। तो फोर्स है इसलिए यहाँ हो जाएगा -7500 N न्यूटन, है ना। ये हो गया न्यूटन, न्यूटन हो गया फोर्स। ऋणात्मक जो कि माइनस है यहाँ पर, है ना। सब यहाँ तक तो समझ गए। हम F की जगह पर F इजकल टू M इंटू ए का सूत्र लिखे, फॉर्मूला लिखे। M इजकल टू ए की जगह पर V माइनस यू बाई टी लिखा हमने। F इजकल टू M 1000 kg इंटू V की जगह पर 0 माइनस U की जगह पर 30। देखिए 30 ऊपर में है ना। ये 30 हमने लिखा, खूब ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये 30 हमने लिखा यहाँ पे, 30 बाई 4 सेकेंड। सारे को सॉल्व करने पर आता है -80। इसको कॉपी में आप लोग सॉल्व करते भी जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि विज्ञान रटने का चीज़ नहीं है, मैथ रटने का चीज़ नहीं है। -7500 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हमने इसको न्यूटन में बदल दिया -7500 N। लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर हमको माइनस दिखला रहा है, ऋणात्मक चिन्ह दिखला रहा है, यानी कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल, ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति जिस दिशा में थी, है ना, उस दिशा के गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में आरोपित है ना। ऋणात्मक चिन्ह जो है ये -7500 N यह दिखलाता है, यह बताता है हमें कि यह ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में आरोपित है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। विपरीत दिशा में आरोपित है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एग्जाम्पल से समझने में जो बच्चे स्लो लर्नर भी हैं, जिन्हें धीरे में समझ में आती है, वो भी बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल में जो मैथ्स रहता है वो आप लोग जरूर बनाएं। और देखें, बार बार इसको देखें। एग्जाम्पल का जो मैथ्स रहता है उसको बार बार देखें, बार बार समझें। इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब हम करें 9.4 क्वेश्चन। 5 न्यूटन का एक बल, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को कितना देता है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा? क्वेश्चन ये कहता है कि 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1, उसका नाम दिया है, उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है, एक्सीलरेशन देता है, तथा द्रव्यमान m2 को, एक m1 माना है और दूसरा m2 को 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो यदि हम दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए, हाँ, द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा, है ना।
तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। हम इसको अब देख रहे हैं समीकरण 9.4 से m1 हम सबसे पहले देखते हैं। जैसे ना F इजकल टू एम इंटू ए सूत्र होता है, तो हम इसको निकाल लिए m इजकल टू एफ बाई ए। इसको समझे कैसे हुआ। फोर्स इजकल टू एम इंटू ए होता है, पता है आप लोग को हर जगह। देखिए F इजकल टू एम इंटू ए है ना, इस सूत्र को हमने यहाँ पर लिखा और इसमें से क्या निकालना है हमको, एम निकालना है ना, एम मास। m1 इज इक्वल टू एफ बाई a1 तथा m2 इज इक्वल टू एफ बाई a2 है ना। ये देखिए m1 और m2 हो गया। अब यहाँ पर a1 है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और a2 है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a2 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा न्यूटन फोर्स है 5N। ये फोर्स है 5N। तो इस प्रकार हमने सॉल्व किया। m1 इज इक्वल टू 5/10 है ना। m1 यहाँ पर देखिए m1 हाँ इक्वल टू एफ बाई ए। तो एफ है 5N 5 न्यूटन, एफ हो गया 5N और डिवाइड बाई 10 m स्क्वायर। a1 है 10 m स्क्वायर। सॉल्व करने पर कितना आया 0.50 kg है ना, 0.50 kg। इसको सॉल्व करने पर सेकेंड है m2 इज इक्वल टू 5N बाई 20 ms पर स्क्वायर है ना, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया m2। इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया 0.25 kg है ना, 0.25 kg। जब दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिलाया जाता है, कौन कौन सा द्रव्यमान को, एक ये द्रव्यमान और दूसरा ये द्रव्यमान को, यानी कि m1 और m2। तो जब दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिलाया जाता है तो क्या हो जाएगा 0.50 kg प्लस 0.25 kg इक्वल टू 0.75 kg। हाँ कितना हो गया 0.75 kg। अब पूरे द्रव्यमान m, ये हो गया m पूरा द्रव्यमान m पर 5N यानी कि 5 न्यूटन बल द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण। क्वेश्चन यही था ना कि 5 न्यूटन बल द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण क्या होगा। अब हम यहाँ पर A इक्वल टू एफ बाई एम त्वरण निकालना है हमको, A निकाल रहे हैं हम। तो A इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो F है 5 न्यूटन, फोर्स है 5 न्यूटन है ना। तो F है 5 न्यूटन डिवाइड बाई मास। मास कितना आया 0.75 kg। ये हो गया मास 0.75 kg। इसको हमने डिवाइड किया, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 5 बाई 0.75 को तो ये आएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया त्वरण। क्वेश्चन में पूछता है कि इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा है ना। जब दोनों को मिला दी जाएगा तो क्या त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब है एग्जाम्पल 5। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद है ना, 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ, ये वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ में दिया गया है गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा विराम अवस्था में लाने के लिए
मेज द्वारा कितना बल लगेगा। ठीक है, तो चित्र में तो हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर वेग समय ग्राफ हो गया, ये वेग समय ग्राफ ये हो गया आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड 5, 10, 15, 20, 25 सेकेंड है। और यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर है यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सेकेंड है, ये समय है ना, सेकेंड से इसको दिखलाया गया यहाँ पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड वेग दिखलाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर समय है सेकेंड। तो हमको क्या बतलाना है कि 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद, 20 ग्राम, यहाँ पर 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद को दिखलाया जा रहा है, विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा, है ना। यहाँ पर विराम अवस्था में पहुंचा है 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में विराम अवस्था में पहुंचा है। तो विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा, हमको फोर्स निकालना है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व है। गेंद का प्रारंभिक वेग है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, गेंद का प्रारंभिक वेग है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो भी चित्र में ग्राफ में हम दिखलाए वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और मेज के द्वारा गेंद पर घर्षण बल लगने के बाद, घर्षण बल लगने के बाद गेंद का वेग 10 सेकेंड में शून्य हो जाता है, गेंद का वेग 10 सेकेंड में शून्य हो जाता है। चूंकि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, इससे स्पष्ट है कि गेंद एक नियत त्वरित बल के साथ चलती है। देखिए गेंद जो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड सीधे 10 सेकेंड में आकर के रुकती है, यहाँ विराम अवस्था में आके रुकती है। तो हमारा कितना सेकेंड है, 10 सेकेंड है ना। तो 10 सेकेंड में शून्य हो जाती है। चूंकि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, इससे स्पष्ट है कि गेंद एक नियत त्वरित बल के साथ चलती है। तो त्वरण हो गया a = v - u/t, त्वरित बल के साथ चलती है। त्वरण हो गया a = v - u/t, v है 0 क्योंकि आकर के गेंद रुक जाती है ना, 10 सेकंड में आकर के गेंद रुक जाती है और यहाँ पे शून्य हो जाता है। तो v है अंतिम है हमारा 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड और प्रारंभिक वेग है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v - u 0 - 20 ब्रैकेट क्लोज बाई 10 सेकेंड, v - u/t बाई t सेकेंड। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, ये -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमने मीटर में चेंज किया, मीटर में चेंज करने पर आ गया -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना आया, जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, इसको ध्यान दीजिएगा, हम लोग को मीटर सेकेंड में चेंज करना है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन था जिसमें 20 ग्राम्स था, 20 ग्राम्स को हमने केजी में बदला था, है ना, तो वहां पर 0.20 केजी, तो हम लोग को केजी में बदलना था और यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने जब मीटर सेकेंड पर स्क्वायर में चेंज किया तो हुआ 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कहाँ से इतना आया, इसको हमने चेंज किया। अब गेंद पर लगा घर्षण बल, गेंद पर लगा घर्षण बल फोर्स, अब हमको फोर्स निकालना है। तो गेंद पर लगा घर्षण बल बराबर m × a। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर a निकाला, त्वरण निकाला, त्वरण के बाद अब हमको निकालना है त्वरित, नियत त्वरित बल के साथ चलती है ना।
अब फोर्स हो गया एम इंटू ए, तो एफ हो गया, एम हो गया कितना, एम है हमारा मास 20, 20 को 20 डिवाइड बाई 1000 kg, ठीक है, 1000 kg इंटू ए है कितना है, ए -0.02 एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मास एम है वह था 20 ग्राम। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। हाँ, कितना का था वो गेंद, 20 ग्राम्स, ओनली 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद, तो ग्राम को हम चेंज करेंगे अभी केजी में, तो 20 ग्राम्स को हमने चेंज किया किसमें, केजी चेंज किया, 20/1000 इंटू त्वरण -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं तब आता है -0.0004 न्यूटन। न्यूटन आया क्योंकि यहाँ पर फोर्स, हमने फोर्स निकाला है, बल निकाला है, इसलिए यहाँ पर हो गया -0.004 एन, ठीक है। फिर वहां पर वही बात है कि यहाँ पर हमारा चिन्ह क्या दिखला रहा है, नेगेटिव, माइनस, ऋणात्मक, है ना। क्या दिखला रहा है, नेगेटिव दिखला रहा है या ऋणात्मक दिखला रहा है, माइनस दिखला रहा है। तो इस ऋणात्मक चिन्ह से हम यह देखते हैं कि गेंद की गति की जो दिशा थी, गेंद की गति की दिशा के विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। गेंद की गति की जो दिशा है, गेंद की गति की जो दिशा थी उसके विपरीत में, उसके विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेगेटिव है, यानी कि विपरीत दिशा में घर्षण बल आरोपित किया जा रहा है, ठीक है। तो आज तो हमारा 5 इक्वेशन मैंने सॉल्व किया, 5 सॉल्यूशन सॉल्व किया, है ना। और उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये कैलकुलेशन। ऋणात्मक रहेगा तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वो विपरीत दिशा में आरोपित किया जा रहा है, और जहाँ पर ग्राम है वहाँ पर केजी बदलना होगा, कहीं पर सेंटीमीटर है तो उसको मीटर पर सेकेंड करना होगा, फिर कहीं पर मतलब ये छोटा छोटा यूनिट है उस पर हम लोग को ध्यान देना होगा, क्योंकि चेंज करना पड़ता है ना। आवर है तो आवर को भी हमको सेकेंड में करना होगा, है ना, आवर को चेंज करना होगा। किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर में चेंज करना होगा। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग को देखना है, और इस यूनिट पर ध्यान देना है ना, यूनिट पर ध्यान देना है, और वही यूनिट के हिसाब से हमारा वो दिखाता है कि फोर्स है तो न्यूटन दिखाएगा, त्वरण है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखाएगा, ठीक है, मास है तो वो ग्राम या केजी दिखाएगा। चलिए इतना आप लोग पांचों इसको बना के देखिएगा, है ना, इसको कॉपी में बना के देखिएगा। तब तक के लिए हम इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे गति का तृतीय नियम।